प्रभु श्री राम ने गंगा के विषय में पूछा कि हे गुरुदेव, हमें गंगा जी की कथा सुनाइए, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन्हें लाने वाला कौन है। तब विश्वामित्र जी अति प्रसन्न हो जाते हैं और यथास्थान बैठ जाने के बाद विश्वामित्र जी महाराज ने गंगा के उद्गम की कथा सुनाई। गंगा का प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ, गंगा इस धरती में कैसे आई। गादि सून सब कथा सुनाई, जिहि प्रकार सुरसरी मही आई। तस्याम गंगे मभ्यज्यो तस्याम गंगेयम भवज्येष्ठा हिमवतः सुता। उमा नाम द्वितीया भूत कन्या तस्सैव राघव। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि हे राघव, हिमवान नामक एक पर्वत है और वे पर्वतों के राजा हैं। मेरु पर्वत की पुत्री सुंदरी मैना हिमवान को ब्याही गई। उनकी दो कन्याएं हुई। ज्येष्ठ कन्या का नाम था गंगा और छोटी कन्या का नाम था उमा। उमा नाम द्वितीया भूत कन्या तस्सैव राघव। हे राम, बहुत प्राचीन कथा है कि अयोध्या अधिपति वीरम पूर्वामासीन नराधिपा। अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती सम्राट हुए जिनका नाम था सगर। उनकी दो पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था वैदर्भी केसनी और श्री गरुड़ की बहन एक का नाम था सुमति। केसनी के एक पुत्र हुए जिसका नाम था असमंजस और सुमति के 60,000 पुत्र हुए। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली और अश्वमेध यज्ञ में अश्व छोड़ा जाता है। उस यज्ञ में छोड़े हुए अश्व को देवराज इंद्र ने चुरा लिया। राक्षस का रूप धारण करके देवराज इंद्र ने चुरा लिया। जब 60,000 पुत्र ढूंढने निकले तो चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम में उस यज्ञ को बांध दिया। और जैसे सगर के 60,000 पुत्र पहुंचे, कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ देखा तो क्रोधित हो गए और कहा कि अयम वाजिहार शौरा, घोड़े को चुराने वाला यही है। ढोगी महात्मा नेत्र बंद करके बैठा है। उल्टा सीधा बकने लगे। उसी समय कपिल मुनि के नेत्र खुले, समाधि खुली और दृष्टि पड़ते ही सगर के 60,000 पुत्र भस्मीभूत हो गए। ततस्तेना प्रमेयेणो कपिलेन महात्मना भस्म राशि कृता सर्वे काकुस्थ सगरात्मजा। सारे जल करके भस्म हो गए। जब बहुत दिनों तक नहीं लौटे तब अंशुमान को घोड़ा खोजने के लिए महाराज सगर ने भेजा। अंशुमान घोड़े को खोजते खोजते गए और वहां जब अपने पूर्वजों की ये स्थिति देखी, सब राख की ढेरी बने हुए थे। अंशुमान ने घोड़े को तो खोज लिया, मुनि को प्रणाम किया और चाचाओं की दुर्दशा को देख करके बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, सब बताया। गरुड़ जी महाराज ने समझाया। गरुड़ जी ने अंशुमान जी को यह बता दिया कि आप इनके लिए चिंता मत करें, इनका उद्धार तो हो सकता है यदि गंगा इस धरती में आ जाए तो। पर गंगा आएगी कैसे? गंगा जल से ही इनका उद्धार हो सकता है। तब पितरों के उद्धार में लग जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने के बाद कुछ दिन के पश्चात राजा सगर स्वर्ग चले गए। अंशुमान राजा हुए। उन्होंने अपने पुत्र दिलीप को राज्य सौंपा और दिलीप को राज्य देकर के हिमालय चले गए।
गंगा जी को भूतल पर लाने की कामना से तपस्या किया। महाराज दिलीप असफल रहे। दिलीप को चिंता जरूर थी पर गंगा को ला नहीं पाए। दिलीप के बाद महाराज भगीरथ हुए, जिन्होंने गोकर्ण तीर्थ में जाकर के और घोर तपस्या किया। ऊर्ध्वबाहु पंचतपा महा मांसाहारो जितेंद्रिया, ऊपर की ओर भुजाओं को कर लिया, नेत्र को आकाश में लगा लिया और इंद्रियों को अपने बस में करके आराधना करी गंगा को लाने के लिए। गंगा ने कहा मैं तो आ तो जाऊंगी, पर मेरे बेग को कौन धारण करेगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहा गंगा तो आएंगी पर गंगा को धारण एकमात्र शिव जी कर सकते हैं। तब महाराज भगीरथ ने भगवान भोलेनाथ की आराधना करी। भोले बाबा प्रसन्न हुए। गंगा वहां से आती है। भोले बाबा ने गंगा को अपने सिर पर धारण किया और भोले बाबा ने जब जटा को निचोड़ा तब गंगा पृथ्वी में आई। एस तेरा में गंगाया बिस्तरो भी तू मया, स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रम ते संध्या कालोति वर्तते। विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि हे लाल रघुनंदन, मैंने तुम्हें गंगा अवतरण की कथा सुना दी, तुम्हारा मंगल हो। अब तुम गंगा में स्नान करके संध्योपासन करो, समय व्यतीत हो रहा है। प्रभु श्री राम ने जब सुना कि मेरे पूर्वजों की लाई हुई ये गंगा है, तो गंगा को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद स्नान किया, संध्या वंदन किया। संध्या वंदन करके विशाला नगरी में पहुंच जाते